A survey shows that 73% of persons working in an office like coffee, whereas 65% like tea. If X denotes the percentage of them who like both, then X cannot be. तो पहले हमको नंबर ले लेना है, परसेंट है तो 73 ले लेते उसको, एन सी ले लेते हैं 73 और टी हो गया, टी के लिए एन टी हो जाता है 65। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि जो ये दोनों को जोड़ के, जैसे कि जो कॉफ़ी और दोनों कर रहे हैं, मतलब वो लोग को अगर हम देखेंगे तो यूनियन लेंगे तो 100 से कम होना चाहिए। मतलब कि अगर इतना लोग कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, इतना टी पसंद कर रहे हैं, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो बहुत लोग होंगे जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि है, तो या तो 100 होगा या तो कोई नहीं होगा या 100 से कम होगा। सिंपल सा इक्वेशन है। तो हम एन सी यूनियन टी लेस देन और इक्वल टू 100 ले लेते हैं। तो एन सी यूनियन टी को हम लिख सकते हैं एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो हमको इसका पता है 73, इसका पता है 65 और इसका हमको लेट लेना है एक्स दिया हुआ है। तो हम एक्स देखने आए, मेरा ये क्वेश्चन से कि 38 आ रहा है। और हम अब जान रहे हैं कि 70 जो कॉफ़ी और टी पसंद करने वाला लोग हैं, तो जो दोनों पसंद करेगा वो कम से कम कॉफ़ी तो पसंद करेगा या फिर टी तो पसंद करेगा। तो हम मान लेते हैं कि 73 में से एक्स जो है माइनस करने पे वो आएगा इक्वल, मतलब मान लेते जो कॉफ़ी पसंद कर रहा है वो एक्स में से कोई तो होगा जो दोनों पसंद कर रहा है, तो वो 73 में ही ना रहेगा। तो इसीलिए हम इसको या तो दोनों में ही रहे या रहे, इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 73 माइनस एक्स हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 73 है। अब यहाँ पे भी वही कर दिया, 65 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स क्या है, ये लेस देन 65। तो हमको क्या रेंज मिला कि एक्स जो है 38 से बड़ा रहना चाहिए और 65 से छोटा रहना चाहिए। तो ऑप्शन में जो ले लेगा इस रेंज में वही आंसर हो जाएगा। Set A has m element and set B has n elements. If the total number of subset of A is 112 more than the total number of subset of B, then the value of n is m and m doing this. Simple question, direct formula based. Number of subsets का formula होता है 2 का पावर m, मतलब 2 का पावर जो है नंबर है तो उसका m दिया हुआ था और इसका n दिया हुआ था, दोनों का इक्वेशन लीजिए और दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस हो गया 112। 2 का पावर m माइनस 2 पावर m 112 का हमको सोचना पड़ेगा कि 112 बनाने के लिए कैसा 2 का मल्टीपल्स में कैसा नंबर लें कि 112 है, दोनों का सबस्ट्रैक्ट है। तो हम पहले सोचें कि 128 और 16 माइनस करने पर 112 आ रहा है, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ 7 और n आ जाएगा 4 और m इंटू n आ जाएगा 7 इंटू 4 28। b है n के प्लस 2 और if let a n belongs to n is 3 डिजिट नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है और 3 डिजिट नंबर और n के प्लस 2 है b और c का सेट है n के प्लस l का। तो l जो है और 2 जो है, l या तो 2 के बराबर हो सकता है या l 2 के बराबर नहीं हो सकता है। दो केस लेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। तो हम b लेते हैं n के प्लस 2, b हो गया ये सेट और c लेते हैं n के प्लस l और 0 से 9 तक में l रहेगा। ठीक है, और एस बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं एस बी यूनियन सी को लिख सकते हैं एस बी प्लस एस सी माइनस एस इंटरसेक्शन एस बी इंटरसेक्शन सी। और एस बी हमको पता है ये एक ए पी बन रहा है, तो ए पी का सब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इतना। और हम ले लेते हैं कि अगर एल 2 के बराबर है तो बी यूनियन सी एस बी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि पूरा बी ये भी है बी वो भी है, क्योंकि ये 2 है तो यूनियन तो सेम इतना आना चाहिए। लेकिन देखें कि ये 274 इंटू 400 इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये केस फेल हो गया। तो हम ले लेते हैं इफ एल नॉट इक्वल टू 2। ठीक है,
तो इसमें हम देखेंगे अगर 2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 है और इसमें 2 के अलावा सब है, तो ये तो फिर इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। अब हम देखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब मान के देखते हैं कि एन के प्लस टू ये लग गया और एन के प्लस एल में एल हो गया 0 से 9 एक्सेप्ट 2 सारा ले रहा है, तो मतलब हम मान सकते हैं कि ये जो है 3 डिजिट का टोटल सम है। जितना भी 3 डिजिट का नंबर है इसका टोटल सम होगा यूनियन करने पे, क्योंकि एक 2 ले रहा है और एक 2 नहीं ले रहा है, तो मतलब जितना भी एन के प्लस 2 के बाद से जो भी है एन के प्लस 1 2 1 3 ये सब जो है सारा सारा नंबर आ जाएगा। मतलब एन के बाद जितना भी होगा 1000 के पीछे एन के तक जितना भी उसका समेशन रहेगा सारा यूनियन में, तो ये आ गया आंसर। और एच पी हमको पता है, एच सी निकालना है, तो इसको माइनस कर देंगे, ये आए ये एन के प्लस एल, एन के का हम निकालेंगे तो ये आ गया डायरेक्ट, और एल निकालेंगे, एल यहाँ से आ जाएगा 5, तो फिर आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है इतना, तो ए इंटरसेक्शन मतलब 3 डिजिट नंबर, और बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालेंगे उससे इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा। पी एंड क्यू आर द एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सेम डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस मेथड निकालते हैं, जैसे 1 और -1 का डिस्टेंस निकालने के लिए रेडियस निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले लेते हैं, तो 1 और -1 था तो आ गया √2 एक्सएल। अब इसमें से हम देखेंगे कौन वाला है, तो ये रहा आर, रेडियस आर स्क्वायर है 2, तो आर √2 ये हो आंसर। The number of elements in the set ये mod x minus 3 into x plus 4 mod x plus 4 is equal to 6। तो हमको मॉड खोलना है, तो केस लेंगे कि x जो है लेस देन इक्वल टू -4 हुआ, तो ये आया, ये बना इक्वेशन, x है इतना, और अगर x जो है -4 से 0 के बीच में हुआ तो ये बना, लेकिन इस पर देखें कि d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन। फिर देखिए x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे सारा केस जिसके यहाँ पे भी चेंज होगा इसमें भी चेंज होगा, तो सारा केस देखेंगे और x ग्रेटर देन 0 ले लिए तो आया ये, और हम यहाँ ग्रेटर देन 0 लिए तो यहाँ पे आ रहा है, अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो एक नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन दिए हुए, यहाँ पे दो केस ऐसे लिए कि x इक्वल टू 0 है, 0 से पीछे और 0 से आगे ये साइन चेंज करेगा, और ये x जो है x प्लस 4 इक्वल टू 0, x -4 के आगे और पीछे साइन चेंज करेगा, तो इसीलिए हमको मिला -4 और 0। ये तीनों केस को हमको देखना होगा, पहले x लेस देन -4 को देखें, फिर इसके बीच देखें, फिर इसके बीच देखें, तीनों का सॉल्यूशन निकालें, फिर देखें कितना एलिमेंट आ रहा है, तो एक बना x -6 बना, यहाँ 2 आया था लेकिन हम -4 से छोटा ले रहे हैं, तो -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -6 बना, और इसमें नो सॉल्यूशन आया क्योंकि d नेगेटिव है, d नेगेटिव में नो सॉल्यूशन होता है, और ये पॉजिटिव वाला पे ये मतलब 2 आंसर आया, तो